नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती की हम तैयारी में लगे हुए हैं। नए जिलों के अनुसार पशु परिचर भर्ती के लिए हम देख रहे हैं राजस्थान का भूगोल। क्लास नंबर आज हमारी जो रहेगी वो है 29 नंबर। जो टॉपिक है वो है पशु संपदा, राजस्थान की पशु संपदा, जिसका पार्ट 2 रहेगा। ये टॉपिक आपके पार्ट बी में भी है, यानी कि पशुपालन के अंदर भी ये टॉपिक दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे इस टॉपिक को कवर करते हैं तो मानकर चलिए कि आपके पेपर में 3 अंक है, उनको आप तैयार करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के अंदर मिलेगा और 2 क्वेश्चन इससे जुड़े हुए आपको पेपर सेकंड के अंदर देखने को, जो पेपर का भाग सेकंड है उसके अंदर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो आज हमारी ये क्लास रहेगी ये आरबीएससी एनसीईआरटी पर आधारित रहेगी और ऐसी क्लास है जिससे बार जैसे पशु संपदा यानी पशु की कंप्लीट नस्लें आपको पढ़ाऊंगा कि कौन सी नस्ल कहां पर किस जिले में पाई जाती है, नए जिलों के अनुसार रहेगा। और दूसरी बात अगर मैं यहां पे करता हूं तो कंप्लीट वो चीज दी जाएगी जो आपके पेपर में पूछी जाएगी। दोस्तों, इसलिए एक बार जो भी प्यारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट नोट्स है ना, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। अभी अगर आप उनको जाकर प्राप्त करो, उनको पढ़ो, क्योंकि जो नोट्स है जिनसे हमारी क्लासें चलती है ये नोट्स वहां पर है। बिल्कुल निःशुल्क क्लासें यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध है। कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, वहां से जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। आज हमारा जो सबसे पहले पशु संपदा में पशु आ रहा है वो आ रहा है भेड़। दोस्तों, घोड़ा, गाय और भैंस के बारे में लास्ट क्लास में पार्ट 1 में हमने अध्ययन कर लिया था। भेड़ 20वीं पशु गणना में भारत में सर्वाधिक भेड़ों वाला राज्य तेलंगाना है। सर्वाधिक भेड़ों वाला राज्य तेलंगाना। 20वीं पशु गणना में राजस्थान का भेड़ों की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत में? चौथा स्थान। राजस्थान चौथे स्थान पर है। दोस्तों, 20वीं पशु गणना में राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ वाला जिला बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पाली, जोधपुर ग्रामीण। अब यहां पे जोधपुर नहीं है, जोधपुर ग्रामीण करना है, बाड़मेर और यहां पे एक बालोतरा एड और कर लेना है। समझ गए? 20वीं पशु गणना में राजस्थान में सबसे कम भेड़ वाला जिला बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, धौलपुर। बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां व धौलपुर। अब देखिए, एक यहां से इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं कि सर्वाधिक भेड़ें राजस्थान में किस जिले में, सबसे कम भेड़ें किस जिले में। ये नए आंकड़े आने पर ही पता चलेगा। जब नई पशु गणना होगी उस पशु गणना में नए जिलों के अकॉर्डिंग आंकड़े आएंगे। ये पुराने जिलों के अकॉर्डिंग आंकड़े याद करने, सबसे अधिक तो है बाड़मेर में, सबसे कम है बांसवाड़ा के अंदर। यहां पर जो है नए जिलों के अकॉर्डिंग अभी जानकारी नहीं आई है। 20वीं पशु गणना के आधार पर राज्य में देश के कुल भेड़ का 10.64% पाया जाता है, जो क्वेश्चन 2022 में भी बहुत बार पूछा गया है। 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में राजस्थान में भेड़ों में 12.95% की कमी हुई है। भेड़ें बढ़ी नहीं है राजस्थान में 5 साल के अंदर, क्योंकि पशु गणना 5 साल से होती है, तो 5 साल में भेड़ों की संख्या में गिरावट आई है। दोस्तों, तो जो प्यारे साथी नोट्स बना रहे हैं वो यहां से स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लें, और बाकी कंप्लीट जो नोट्स है वो ऐप पर उपलब्ध है, आज ही जाकर वहां से प्राप्त कर लें। दोस्तों, स्पेशल ऑफर के तहत आगे देखिए। दोस्तों, राज्य में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र की स्थापना सन 1962 में अविकानगर, मालपुरा, टोंक में की गई। तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र अविकानगर, टोंक में 1962 में स्थापना। इस संस्थान का उपकेंद्र है ना वो है बिछवाल, बीकानेर में। कहां पर है? बिछवाल, बीकानेर के अंदर। भेड़ में पाए जाने वाले रोग ब्लूटंग व फड़फड़िया। ब्लूटंग व फड़फड़िया ये भेड़ों में पाए जाने वाले प्रमुख रोग है। आगे देखिए, भेड़ बकरी में ऊन व दुग्ध वृद्धि हेतु काजरी के वैज्ञानिक डॉक्टर सरफुद्दीन खान द्वारा विकसित आहार आइबोमिक्स है, जो ऊन यानी भेड़ में ऊन वृद्धि वास्ते, बकरी में दूध वृद्धि के लिए काम में लिया जाता है। राजस्थान में भेड़ों को लरड़ी, गाडर, गारो के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रीय नाम है भेड़ के। ये भेड़ के नर बच्चे को उन्नू या अरण्यू के नाम से जाना जाता है। भेड़ की मादा बच्ची को अरनी कहा जाता है। क्षेत्रीय भाषा यानी राजस्थान में लोकल भाषा में इन नामों से जाना जाता
है दोस्तों। चलिए आगे आगे देखते हैं। अब एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है या कहां पर है? बीकानेर के अंदर। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना 1965 में कहां पर की गई? बीकानेर के अंदर की गई। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 1987 में कहां पर की गई? जोधपुर में की गई। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? जयपुर में। भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान में भारत की लगभग 10.64% भेड़ें पाली जाती है, जबकि राजस्थान भारत की 42.45% ऊन का उत्पादन करता है दोस्तों। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला जिला है जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण जिले से सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। झालावाड़ जिले में सबसे कम ऊन उत्पादित होती है। झालावाड़ में राजस्थान में सबसे कम ऊन का उत्पादन किया जाता है, जो पुराने जिलों के अनुसार है। राजस्थान में पीली ऊन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। राजस्थान में किस ऊन का? पीली ऊन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक ऊन जैसलमेरी नस्ल की भेड़ देती है। सर्वाधिक ऊन कौन सी देती है? जैसलमेरी नस्ल की भेड़ देती है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए आगे दोस्तों। अब देखिए भेड़ का वैज्ञानिक नाम। भेड़ का वैज्ञानिक नाम जब पूछा जाए तो ओविस एरिस, ये भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। भेड़ का जो मांस होता है उसको मटन कहता है या मटन कहलाता है दोस्तों। विदेशी ऊन आयात निर्यात के अंदर कोटा में है। विदेशी ऊन आयात निर्यात के अंदर कोटा के अंदर बना हुआ है। भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर सीकर व बांकलिया नागौर में स्थित है। भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर सीकर बांकलिया नागौर के अंदर स्थित है। अब देखिए आपके एग्जाम के अंदर आज बोल रहा हूं 3 से 4 जो क्वेश्चन है ना, वो बनेंगे सिर्फ और सिर्फ नस्लों से। नस्लों के क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। अब इनको आपको कैसे कवर करना है? तो इनको कवर करने के लिए आपको एक एक चीज को पढ़ना होगा दोस्तों। अब देखिए क्या चीज पढ़े क्या ना पढ़े वो चीज है, उस पर ध्यान देते हुए हमें तैयारी करनी है। भेड़ों की नस्लों, गाय की नस्लें, भैंस की नस्लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट नस्लें, एक बकरी की नस्लें, इनसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। आज हमारे भेड़ की जो नस्लें हैं, भेड़ों की प्रमुख नस्लें हैं, उनमें पहली जो नस्ल आ रही है वो आ रही है नाली। नाली नस्ल की भेड़ें गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर में पाई जाती है। इस नस्ल का अनुसंधान के अंदर कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। नाली भेड़ की नाली जो नस्ल है उसका अनुसंधान के अंदर हनुमानगढ़ में स्थित है। दूसरी है मगरा। मगरा को चक्री या अथवा बीकानेरी चोखला भी कहा जाता है। मगरा को चक्री के नाम से भी जाना जाता है, बीकानेरी चोखला भी कहा जाता है। इस भेड़ की ऊन कालीन बनाने के काम आती है। इसका अनुसंधान के अंदर बीकानेर में है। बीकानेर का पश्चिमी भाग, जैसलमेर और नागौर के अंदर मगरा भेड़ है वो पाई जाती है। आ गया समझ में? तो भेड़ की नाली और मगरा 2 नस्लें हो गई है, बहुत नस्लें। तीसरी नस्ल आती है पुंगल। पुंगल का अनुसंधान के अंदर बीकानेर के पुंगल में है। इस नस्ल का उत्पत्ति स्थल बीकानेर जिले का पुंगल माना जाता है और मुख्य क्षेत्र है बीकानेर जैसलमेर दोस्तों। जैसलमेरी नस्ल, जैसलमेरी नस्ल की भेड़ सर्वाधिक ऊन देने वाली होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसलमेरी का ऊन का रेशा 10 से 12 सेंटीमीटर सर्वाधिक लंबा होता है। सबसे लंबा रेशा जैसलमेरी भेड़ का ही होता है। जैसलमेरी का अनुसंधान के अंदर है मंडोर व पोखरण में। मंडोर और पोखरण में। प्रमुख क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण और फड़ौदी। साथ में फड़ौदी भी लिख लो। जोधपुर ग्रामीण में पाई जाती है ये फड़ौदी। इनमें जैसलमेरी नस्ल की भेड़ें पाई जाती है। तो पुंगल और जैसलमेरी नस्ल हो गई है। आगे चलिए नेक्स्ट आती है मारवाड़ी नस्ल। देखिए मारवाड़ी की ऊन मध्यम व मोटी होने के कारण गलीचे के काम में प्रयुक्त होती है दोस्तों। मारवाड़ी किस्म की भेड़ें राज्य में सर्वाधिक पाली जाती है और मारवाड़ी नस्ल में रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक भेड़ों में किस में होती है? मारवाड़ी नस्ल में होती है। इसका प्रजनन व अनुसंधान के अंदर जोधपुर में है। प्रमुख क्षेत्र नागौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, यहां पर यह मुख्य रूप से पाई जाती है। यह है आपकी मारवाड़ी नस्ल। अगली है
सोनाड़ी नस्ल। सोनाड़ी नस्ल को चनौतर के नाम से भी जानते हैं। सोनाड़ी बोल दो या चनौतर बोल दो, एक ही नस्ल है। चरते समय इसके कान जमीन से लगते हैं, जो बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन। चरते समय इसके कान है ना, जो कान है वो नीचे जमीन को छूते हैं। ये भेड़ मांस उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। राज्य में पाले जाने वाली यह सर्वाधिक भारी नस्ल है। भारी नस्ल है मतलब सर्वाधिक मांस का उत्पादन होता है। सोनाड़ी का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। सोनाड़ी का अनुसंधान केंद्र चित्तौड़ में है और प्रमुख रूप से ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सलूम्बर इन जिलों के अंदर पाई जाती है। दोस्तों ले लिया स्क्रीनशॉट? तो जैसे ही स्क्रीन आए ना, नई स्लाइड आए, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली जो नस्ल है वो है मालपुरी। इसे राजस्थान की देसी नस्ल कहते हैं। राजस्थान की देसी नस्ल मालपुरी। मालपुरी का जो अनुसंधान केंद्र है वो जयपुर में स्थित है। प्रमुख रूप से जयपुर ग्रामीण, अजमेर, केकड़ी, टोंक, बूंदी और सवाईमाधोपुर जिलों में मालपुरी नस्ल की भेड़ें पाई जाती है। प्रजनन केंद्र इसके हैं फतेहपुर सीकर, अविकानगर टोंक और बांकलिया, डीडवाना, कुचामन में। फतेहपुर सीकर, अविकानगर टोंक और बांकलिया, डीडवाना, कुचामन में मालपुरी के क्या है? प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट है बागड़ी। इस नस्ल को भेड़ के मुंह का इस नस्ल की है ना, जो भेड़ है उनके मुंह का 75% हिस्सा है वो काला होता है और ये मुख्य रूप से अलवर, भरतपुर और डिग जिलों के अंदर पाई जाती है। बागड़ी नस्ल की भेड़ें, मालपुरी और बागड़ी। दोस्तों आगे चलिए, नेक्स्ट है आपकी चोखला। चोखला को छापर व शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है। चोखला नस्ल की भेड़ें उनको छापर व शेखावाटी के नाम से भी जानते हैं। चोखला को भारत की मेरिनो के उपनाम से भी जाना जाता है। भारत की मेरिनो। अच्छी किस्म की ऊन के लिए भी चोखला नस्ल की भेड़ें प्रसिद्ध है। इसका अनुसंधान व प्रजनन केंद्र कोडमदेसर बीकानेर में है और प्रमुख क्षेत्र बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण इन जिलों में चोखला नस्ल की भेड़ें आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट है खेरी नस्ल की भेड़। इस नस्ल की भेड़ें घुमक्कड़ रेवड़ों में, जो जैसे कि एक जिले से दूसरे जिलों में जो रेवड़ घूमते रहते हैं उनमें पाई जाती है। ये इस नस्ल की ऊन एकदम सफ़ेद होती है। ये मुख्य रूप से नागौर, जोधपुर ग्रामीण और पाली जिलों में मुख्य रूप से ज़्यादा पाई जाती है और इसकी ऊन से गलीचों में प्रयुक्त किया जाता है, या गलीचों का निर्माण इसकी ऊन से किया जाता है। दोस्तों चोखला और खेरी। तो ये तो राजस्थान की जो देसी नस्लें वो हो गई। अब देखिए राजस्थान में भेड़ की विदेशी नस्लें। रूसी मेरिनो राज्य में मुख्य रूप से टोंक, जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू व सीकर जिले में पाली जाती है। रूसी मेरिनो। डोरसेट राज्य में मुख्य रूप से टोंक जिले में पाली जाती है। रेम्बुले राज्य में मुख्य रूप से टोंक जिले में पाली जाती है। कोरिडेल मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ जिले में पाली जाती है। तो रूसी मेरिनो है, ये तो मध्यवर्ती राजस्थान में पाई जाती है। डोरसेट और रोम्बेलो ये टोंक में, और कोरिडेल है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर पाली जाती है। ये विदेशी नस्ल की भेड़ें हैं। दोस्तों ये थी भेड़। अगला पशु संपदा में नेक्स्ट हमारा जो पशु आ रहा है उसका नाम है बकरी। 20वीं पशुगणना में भारत में सर्वाधिक बकरी वाला राज्य राजस्थान ही है। दोस्तों 20वीं पशुगणना में राजस्थान में सर्वाधिक बकरियों वाले जिले बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर ग्रामीण है। दोस्तों 20वीं पशुगणना में राजस्थान में सबसे कम बकरी वाला जिला धौलपुर, सबसे कम बकरी धौलपुर में। 20वीं पशुगणना के आधार पर राज्य में देश की कुल बकरी का 13.99% पाया जाता है, यानी लगभग 14% पूरे भारत की बकरियां हैं, उनमें 14% राजस्थान में पाई जाती है। 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में राजस्थान में बकरी में 3.81% की कमी हुई। बकरी अनुसंधान के अंदर अविकानगर टोंक में स्थित है और बकरी प्रजनन के अंदर रामसर अजमेर में स्थित है। बकरी प्रजनन के अंदर रामसर अजमेर में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए यहां पे बलेखंड सीकर में राज्य का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म स्थित है। बलेखंड है, गांव है सीकर जिले में, वहां पर राज्य का सबसे बड़ा बकरी फार्म हाउस स्थित है। 2009 में भेड़ व बकरी की प्रजनन नीति लागू की गई। बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है
सीधा क्यों से ना जाए कि गरीब की गाय किसे कहते हैं, तो बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। चलता फिरता फ्रीज, जब दूध की आवश्यकता हो बकरी से आप प्राप्त कर सकते हो, इसलिए चलता फिरता फ्रीज। वरुण गांव, परबसर तहसील, डीडवाना कुचामन जिला की बकरियां है ना, वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। पूरे भारत में वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध है। बकरी के मांस को चेवनी के नाम से जानते हैं। बकरी का मांस क्या कहलाता है? चेवनी कहलाता है। बकरी के लिए राजस्थान में टेंटो, टेंटी, टाट, छाली नामों का प्रयोग किया जाता है, यानी क्षेत्रीय भाषा में इनको टेंटो, टेंटी, टाट या छाली के नाम से जाना जाता है। और बकरी में पाया जाने वाला जो मुख्य रोग है वो है गोट पॉक्स। कौन सा है? गोट पॉक्स मुख्य रूप से बकरी में पाया जाने वाला रोग है दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं बकरी की प्रमुख नस्लें, जिनमें पहली नस्ल आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, नाम है मारवाड़ी। मारवाड़ी बकरी की ये प्राचीनतम नस्ल है। बकरी की प्राचीनतम नस्ल मारवाड़ी है। राज्य में सर्वाधिक इस नस्ल की बकरियां पाली जाती है। दूध व मांस के लिए इसे पाला जाता है। प्रमुख रूप से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में, जो राजस्थान है ना हमारा, यहां से लेकर ये भाग है ना, यहां पर ये बकरियां पाली जाती है। इस प्रकार से ले लो इसको, ये भाग जिसमें गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना कुचामन, ब्यावर, चूरू, यहाँ पर मुख्य रूप से ये बकरियां, मारवाड़ी नस्ल की बकरियां देखने को मिलेगी। सिरोही, सिरोही नस्ल है, ये सिरोही जिले की बात नहीं हो रहा है, बकरी की नस्ल होती है सिरोही। इसका पालन मांस के हेतु किया जाता है। रामसर, अजमेर में सिरोही नस्ल के लिए प्रजनन व शोध केंद्र खोला गया है। और प्रमुख क्षेत्र जालोर, सिरोही, उदयपुर व अजमेर में है दोस्तों। अब देखिए, जालोर, सिरोही, जालोर का सांचौर क्षेत्र में आपको सिरोही नस्ल की बकरियां कम मिलेगी, वहां पे मारवाड़ी नस्ल की मिलती है। लेकिन सिरोही का जो क्षेत्र है ना, वहां पर आपको सिरोही नस्ल की, सिरोही प्रॉपर में है, उदयपुर में है। उदयपुर के अलावा देखिए राजसमंद, भीलवाड़ा में है, अजमेर में है और ब्यावर में भी है। केकड़ी में कम मिलती है। ये जिले हैं जहां पर सिरोही नस्ल की बकरियां ज़्यादा पाली जाती है। आगे देखिए, नेक्स्ट आती है जमुनापरी या जमुनापुरी। जमुनापुरी ये नस्ल राज्य के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहाँ पर सर्वाधिक जमुनापरी मिलेगी। बड़वारी, इस नस्ल को बारबरी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये सर्वाधिक सुंदर नस्ल है। बकरी की सर्वाधिक सुंदर नस्ल बड़वारी या बारबरी होती है। अलवर, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, डिग, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी और सवाईमाधोपुर जो जिले हैं, वहां पर आपको बड़वारी नस्ल की बकरियां मिलेगी दोस्तों। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलिए। नेक्स्ट है जखराना। कौन सी है? जखराना दोस्तों। अब देखिए जखराना के बारे में। इसका मूल स्थान बहरोड, कोटपूतली बहरोड जो जिला है उसकी बहरोड तहसील का जखराना गांव है। बहरोड तहसील, कोटपूतली बहरोड जिला और जखराना गांव। अलवरी नस्ल के नाम से इसको जाना जाता है। जखराना को अलवरी भी कहते हैं। और जखराना राज्य में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल जखराना। सेकावाटी, यह विश्व की एकमात्र बिना सींग वाली नस्ल है। विश्व की एकमात्र बिना सींग वाली नस्ल सेकावाटी। इस नस्ल को काजरी संस्थान जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया। और प्रमुख क्षेत्र सेकावाटी, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना जो जिला है वहां पर यह मुख्य रूप से सेकावाटी नस्ल मिलेगी। परबतसरी नस्ल, परबतसरी नस्ल में हरियाणा की बिट्ठल व सिरोही का मिश्रण पाया जाता है। हरियाणा की नस्ल है एक बिट्ठल बकरी का और एक सिरोही जो हमने पढ़ी, इन दोनों का मिश्रण है ना, वो किसमें है? परबतसरी नस्ल के अंदर है दोस्तों। जयपुर ग्रामीण, टोंक, अजमेर, केकड़ी और परबतसर, डीडवाना कुचामन की तहसील है परबतसर, वहां पर परबतसरी जो है बकरी सर्वाधिक पाली जाती है दोस्तों। अगली हमारी जो नस्ल आती है वो है जरबाड़ी या जिसको लोही कहते हैं। जरबाड़ी या लोही, जरबाड़ी या लोही। देखिए, जरबाड़ी व लोही को मुख्य रूप से मांस के लिए पाला जाता है। बकरी की विदेशी नस्लों में अल्पाइन व टोगनबर्ग, अल्पाइन व टोंगलबर्ग, ये क्या है? बकरे हैं, विदेशी नस्ल के बकरे हैं। एक तो अल्पाइन, दूसरा टोगनबर्ग। स्विस व सिरोही से विकसित हुए हैं। ये स्विस और सिरोही है ना,
इन दोनों से इनको विकसित किया गया है दोस्तों। ये हो गई बकरी, आपकी बकरी पशु। पशु के अंदर भेड़ और बकरी दो आज की क्लास में होगी। तीसरा है मत्स्य पालन यानी मछली पालन। भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादन वाले राज्य आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल है दोस्तों, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल। राजस्थान का मछली उत्पादन की दृष्टि से भारत में 19वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 19वां स्थान। राज्य में केंद्र सरकार के दो मत्स्य बीज उत्पादन फार्म, दो मत्स्य बीज उत्पादन फार्म, एक तो भीमपुरा बांसवाड़ा, दूसरा कासिमपुरा कोटा में स्थित या स्थापित है। केंद्र सरकार के हैं ये। अब देखिए, केंद्र सरकार ने तो दो मत्स्य बीज फार्म यहां पे संचालित कर दिए, तो राज्य सरकार कहां पीछे रहने वाली थी? राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य मत्स्य बीज फार्म राउतबाटा चित्तौड़गढ़, सूरसागर कोटा, गुवारडी भीलवाड़ा, सिलीसेट अलवर, ये चार राज्य सरकार के हैं। मछली पकड़ने की निषेध ऋतु रहती है 16 जून से 31 अगस्त तक। 16 जून से 31 अगस्त मछली पकड़ने की निषेध ऋतु। मत्स्य निदेशालय की स्थापना 1982 में कहां पर की गई? उदयपुर में की गई। राज्य में मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय कहां पर है? उदयपुर में। राज्य में मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय उदयपुर में है। राज्य का पहला मछली अभ्यारण्य बड़ी तालाब उदयपुर में प्रस्तावित है। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए नीली क्रांति, तो सीधा क्वेश्चन आ गया कि नीली क्रांति, तो मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए नीली क्रांति की शुरुआत की गई, तो मछली उत्पादन से जुड़ी हुई है नीली क्रांति। राज्य के बिसलपुर बांध में रंगीन मछलियों का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में एकमात्र रंगीन मछलियों का केंद्र बिसलपुर बांध। राज्य में मछलियों के पालन के लिए कानोता बांध जयपुर को विकसित किया जा रहा है। मछली पालन के लिए कानोता बांध है, उसको वर्तमान में विकसित किया जा रहा है दोस्तों। अब देखिए आगे, इसमें हर चीज इंपॉर्टेंट रहती है तो ध्यान से देखना है। उत्तम किस्म के सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन इकाइयां हनुमानगढ़ और भरतपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान में मछली की देसी नस्लें में कतला, रोहू व मृगल है। कतला, रोहू और मृगल देसी नस्ल है। और मछली की विदेशी नस्लें कॉमन, कोप, सिल्वर कोप व ग्रोसकोप। कॉमन, कोप, सिल्वर कोप, ग्रोसकोप, ये विदेशी नस्ल की मछलियां जो राजस्थान में पाली जाती है दोस्तों। आ गया समझ में? तो एक एक जानकारी जो आपको दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, वही जानकारी आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। आगे आ रहा है हमारे गधे। 2020 में भारत में सर्वाधिक गधों वाला राज्य राजस्थान। 2020 में राजस्थान में सर्वाधिक गधों वाला जिला बाड़मेर। 2020 में राजस्थान में सबसे कम गधों वाले जिले टोंक। आया समझ में? तो भारत में सर्वाधिक गधे 2020 के अनुसार बता रहा हूं राजस्थान में, राजस्थान में बाड़मेर में सर्वाधिक और सबसे कम टोंक में। 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में राजस्थान में गधों में 71.31% की कमी दर्ज की गई। 71% की कमी, यानी कि अगर राजस्थान में 1 लाख गधे थे ना 19वीं पशुगणना में, तो अब कितने रहे? कितने? 29,000 रहे हैं। अब 29,000 ही रहे हैं। समझ गए? आगे चलिए दोस्तों। अब देखिए, गधों का मेला जयपुर के लूणियावास में भावगढ़ बांध के समीप लगता है। यहां पर खलकाणी माता का मंदिर भी स्थित है। गधों का जो मेला है जयपुर में लूणियावास में भावगढ़ बंदिया जो गांव है वहां पे लगता है, और यहां पर खलकाणी माता का मंदिर भी स्थित है। गधा शीतला माता की सवारी के रूप में भी क्या है? पूजनीय है। गधों के लिए डूंडलोद झुंझुनू में अभ्यारण्य इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। डूंडलोद झुंझुनू में गधों के लिए अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा दोस्तों। समझ गए? आगे देखिए, खच्चर यानी टट्टू। राज्य में सर्वाधिक खच्चर अलवर में। राज्य में न्यूनतम खच्चर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और टोंक एक ऐसा जिला जहां पर एक भी खच्चर नहीं है। टोंक में एक भी खच्चर नहीं पाया जाता है दोस्तों। ये हो गए खच्चर, गधे। आगे आती है कुक्कुट, मुर्गियां। पढ़ाई नहीं ना अभी तक? ये चलिए दोस्तों, 20वीं पशुगणना में भारत में सर्वाधिक मुर्गियों वाला राज्य है तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक मुर्गियां तमिलनाडु। समझ गए?
20वीं पशुगणना में राजस्थान का मुर्गियों की दृष्टि से भारत में 17वां स्थान। राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। 20वीं पशुगणना में राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी वाले जिले अजमेर। सर्वाधिक मुर्गियां किस जिले में पाई जाती है? अजमेर में। 20वीं पशुगणना में राजस्थान में सबसे कम मुर्गी वाला जिला करौली। तो सर्वाधिक अजमेर, सबसे कम करौली, सब भारत में सबसे अधिक तमिलनाडु, राजस्थान का 17वां स्थान इसमें है। राज्य में सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गियां बांसवाड़ा में। राज्य में सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गियां बांसवाड़ा के अंदर। राज्य में उन्नत नस्ल की मुर्गियों में सर्वाधिक संख्या वाला जिला है अजमेर। उन्नत नई किस्म की मुर्गियां। भारत में सर्वाधिक अंडों का उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक अंडों का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तमिलनाडु करता है। राजस्थान का अंडा उत्पादन की दृष्टि से भारत में 14वां स्थान है। मुर्गियों की दृष्टि 17वां है, जबकि अंडा उत्पादन में 14वां स्थान राजस्थान का है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे। राज्य में अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान पर अजमेर है। राजस्थान में प्रथम स्थान पर है अजमेर। राज्य में न्यूनतम अंडा उत्पादन करने वाला जिला करौली है। सबसे कम अंडा उत्पादन करौली जिला। राजस्थान में भारत के कुल 1.68% अंडों का उत्पादन राजस्थान में होता है। अजमेर को राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से जानते हैं। अजमेर राजस्थान में अंडे का टोकरी कहलाता है। अजमेर में मुर्गी पालन के प्रशिक्षण हेतु राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में की गई। मुर्गी का मांस चिकन कहलाता है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बतख व चूजा फार्म स्थापित किए गए हैं। डूंगरपुर में बतख फार्म हाउस और बांसवाड़ा में चूजा फार्म स्थित है दोस्तों। मुर्गियों में पाया जाने वाला रोग, एक तो बर्ड फ्लू ये रहा, और दूसरा रानीखेत। बर्ड फ्लू का प्रमुख वायरस H5N1 है। H5N1 बर्ड फ्लू का प्रमुख वायरस होता है H5N1 दोस्तों। आगे चलिए। मुर्गी के चूजों के 1 सप्ताह का होने पर चूंच काट दी जाती है। मुर्गियों की एक आदत होती है, जो चूजा होता है जब वो 1 सप्ताह का होता है ना, फिर वो दूसरे चूजे के चूंच मारने लग जाता है। चूंच मार के कई बार घायल भी कर देता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? उनकी चूंच को काट दिया जाता है। मुर्गियों की देसी नस्लें असील, बरसा और टेनी। असील, बरसा और टेनी। असील राज्य में पाई जाने वाली देश की सबसे भारी नस्ल है, जो मुर्गा लड़ाने के काम आती है। विदेशी नस्लों में व्हाइट या सफेद लेगोर्न जो राजस्थान में पाई जाती है। सफेद लेगोर्न विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है। विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल सफेद लेगहॉर्न दोस्तों। आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारा जो पशु है वो आता है सुअर दोस्तों। सुअर 20वीं पशुगणना में राजस्थान में सर्वाधिक सुअर वाले जिले भरतपुर, डिग और जयपुर ग्रामीण आएगा यहां पे। 20वीं पशुगणना में राजस्थान में सबसे कम सुअर वाले जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान का सुअर पालन में भारत में 17वां स्थान है। सुअर का मांस गोश्त कहलाता है। राज्य सुकर प्रजनन फार्म अलवर में है। ब्रकशायर, जर्सी रेड ये सुअर की प्रसिद्ध विदेशी नस्लें हैं जो राजस्थान में पाई जाती है। ब्रकशायर व जर्सी रेड दोस्तों। और इसी के साथ आपका राजस्थान के प्रमुख या राजस्थान की पशु संपदा का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। दोनों वीडियोज है जो आपके सामने है। पहला वीडियो अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, और दूसरा ये वीडियो है। अब देखिए 2 वीडियो आपको इसमें मिले हैं, तो एक बार कमेंट करके बता दो मेरे को कैसी लगी ये क्लास। 3 टॉपिक राजस्थान की भूगोल है, उसके और बचे हैं। 3 टॉपिक के बाद राजस्थान भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान इतिहास आपका कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान कला संस्कृति के 2-3 टॉपिक बचे हुए जो जल्द हो जाएंगे। फिर हम पशुपालन, मैथ और साइंस की प्रतिदिन क्लासें शुरू कर देंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।